अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औरत ने आसपास देखा और शर्माते हुए बोली, हकीम साहब मुझे मर्दाना कमजोरी है। हकीम अंदर की बात समझ गया और दवाई दे दी। एक दूर दराज के गांव में एक हकीम चलता फिरता कहीं से आ निकला और अपनी दुकान बनाकर बैठ गया। इस गांव के लोगों को इलाज मुआवजे की कोई सहूलत मैसर ना थी, इसलिए उसका काम खूब चल निकला। कुछ दिनों बाद हकीम ने ये बात महसूस कर ली कि इन सादा लूह देहातियों के पास मेरे अलावा कोई मौलज नहीं है, लिहाजा मुझे खूब फायदा उठाना चाहिए। अब जैसे ही कोई गाहक इसके पास आता, हकीम इससे खूब पैसे बटोरता और दवा के नाम पर इसको मीठी गोलियां कूट कर दे देता। देहातियों का चूंकि इस पर यकीन बन चुका था, इसलिए इनमें अक्सर को आराम भी मिल जाता। करते करते हकीम ने बहुत सारी दौलत जमा कर ली। गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसको सारे गांव वाले मासी कहते थे। मासी चलती फिरती रेडियो थी, हर खबर पर नजर रखना और आगे पहुंचाना इसका पसंदीदा काम था। मासी की शुरू से हकीम पर गहरी नजर थी। वो जानती थी कि ये कोई हकीम नहीं बल्कि फ्रॉडिया है जो हकीम बनकर लोगों को लूटता है, लेकिन उसको हकीम के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक शदीद गर्म धूप जब गांव के सारे लोग घरों में दुबके बैठे ऊँग रहे थे, तो मासी अपने घर से निकली और गर्म लू से बचती बचाती हकीम के पास पहुंच गई। हकीम ने मासी को कच्चे मटके का ठंडा पानी पिलाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। मासी ने चोर नजरों से दाएं बाएं देखा और हकीम के कान के पास मुंह करके बोली कि मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है, कोई अच्छी सी दवा दे दो। हकीम को हंसी तो बहुत आई, मगर वो छुपा गया। पहले तो इसने सोचा कि मासी को बता दें कि ये बीमारी औरतों के नहीं मर्दों की है, लेकिन फिर इस पर हस्बे मामूल लालच गालब आ गया। उसने मासी से कहा कि आप फिक्र ना करें, दवा है तो महंगी, लेकिन आपको एक हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। हकीम ने दवा की पुड़िया बनाकर मासी को दे दी और जब पैसे तलब किए तो मासी ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है। हाँ, तुम मेरा एक कांटा रख लो, ये खालिस सोने का है। हकीम के तो मज़े लग गए। उसको सोच से 100 गुना ज्यादा मिल रहा था। जैसे ही मासी दवा लेकर दुकान से बाहर निकली, हकीम इसकी बेवकूफ़ी पर बहुत देर हंसता रहा। जो मर्दाना बीमारी बताकर मुफ्त के 2 सोने के एक कांटे के बदले ले गई थी, मगर मासी तो अपना नाम एक थी। उसने शाम होते ही शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है और सारा सोना और पैसे लेकर फरार हो गया। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और मासी को साथ लेकर हकीम की दुकान पर पहुंचे। लोगों ने हकीम के सामने मासी के लगाए इल्जामात दोहराए तो हकीम बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि ना तो मैं इसके घर घुसा हूं, ना ही इसकी इज्जत पर डाका डाला है। लेकिन चालाक मासी जिद कर रही थी कि हकीम ने ऐसा किया, उसकी दुकान की तलाशी ली जाए। गांव वालों ने जब दुकान की तलाशी ली तो मासी का एक कांटा दुकान से बरामद हो गया, जबकि इस जैसा एक कांटा मासी के पास मौजूद था। अब हकीम मुजरम साबित हो चुका था। हकीम ने अपनी सफाई में कहा, ये कांटा मैंने मासी को दवाई देने के बदले लिया है। जब लोगों ने पूछा कि ऐसी कौन सी दवाई, तो हकीम बोला कि मर्दाना कमजोरी की दवाई। बस फिर क्या था, हकीम के चिरागों में रोशनी ना रही। चालाक मासी ना सिर्फ हकीम की सारी दौलत हथिया ली, बल्कि इसको गांव वालों से जूते भी पड़वाए। अब वो हकीम हिकमत छोड़कर मजदूरी करता है, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी वो चालाक मासी को नहीं भूला। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। शुक्रिया।